हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन जो है, मोशन क्लास 9th है ना। मोशन फिज़िक्स का जो चैप्टर है मोशन, उसका जो है सेकंड पार्ट है ये, है ना। क्लास 9th के लिए, क्लास 9th के लिए सेकंड पार्ट है। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा हम प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्या कि डिफरेंट टाइप्स के, है ना, फिजिक्स क्या होते हैं, मोशन क्या होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। इसके बाद वेक्टर क्या होता है ना। फिर स्केलर क्या होता है। फिर इसके बाद उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने देखा था, रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, यूनिट्स के बारे में देखे थे, यूनिट्स क्या होती हैं। फिर इसके बाद क्या था, ये साई यूनिट्स क्या होती है, इसको भी देखा था हमने, है ना, ये साई यूनिट्स। फिर हमने देखा था डिस्टेंस के बारे में, है ना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस। फिर डिस्प्लेसमेंट देखा था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने देखा था स्पीड, स्पीड देखा था, वेलोसिटी देखी थी, है ना। एवरेज स्पीड देख लिए हम लोग, एवरेज स्पीड। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी भी हम लोगों ने जान लिया, एवरेज वेलोसिटी भी देख लिया। फिर हमने क्या देखा, फिर हम लोग पढ़े यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। फिर इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। हम आपको बताए हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। हम अगर डिफिनीसन से देखें, आपको पता हो, रिवाइज किए हो आप, लर्न आ रहा, याद आ रहा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से कहाँ जाता है, बी पॉइंट पर और कुछ इंटरवल में ट्रेवल करता है, और जो डिस्टेंस होती है बेटा वो अगर सेम है सबकी, 5 मीटर में अगर वो बोल रहा है कि 5 मीटर ट्रेवल करने में उसको 10 मिनट लगता है या 10 सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड, इसको भी 10 सेकेंड, इसको भी 10 सेकेंड, है ना। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो चीज़ है, वो इक्वल डिस्टेंस, यानी ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। देन अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। वो बॉडी कैसे में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी, एक समान गति कर रही है, एक समान में चल रही है। भाई पहले इंटरवल में भी सेम, वही समय वही दूरी, वही समय वही दूरी, वही समय वही दूरी, दूसरे में भी। इसका मतलब हमारी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। देखना, बात ध्यान से समझना, समझने वाले टॉपिक हैं बेटा। आपको मैंने पहले दिन बोला, फिजिक्स अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी होगी ही नहीं। तो इसको समझिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। देखो, हमने आपको बोला कि स्पीड कांस्टेंट होगी तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म, अगर वो बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस, अगर कोई इक्वल डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रही है सेम टाइम में, नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल टाइम, देन मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी मोशन अगर एक समान नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी इंटरवल मान लो
कोई भी इंटरवल था हमारा, तो एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक अगर कोई जा रहा है तो ये मान लो 10 सेकंड में कर रहा है तो ये 15 में करेगा। तो इसका मतलब अगर 15 में करेगा तो स्लो हुआ होगा। फिर अगर ये 5 सेकंड में कर लेगा तो इसका मतलब 5 सेकंड में जल्दी कर लिया, जल्दी करेगा तो फास्ट चलेगा, तो यानी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी वेरिएबल, वेरिएबल। यानी अब दो चीज़ें हमने देख लिया, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरी कर रही है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। अब आपको आगे चलते हैं, इतना छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जो भी आपका लगा, इसलिए हम समझाए आपको कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, रिवाइज हो जाए, रिकैप आपको कर ले। चलिए, मोशन हमने आपको बताया 2 तरीके का, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में स्पीड हमारी क्या है बेटा, स्पीड हमारी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, वेरी कर रही है। एक बात बताओ हमको, एक छोटी सी चीज़ बताओ, इसको यहीं रहने दो, छोटी सी चीज़ बताओ हमको, क्या आपको हम एक्सेलरेशन का डिफिनीशन बताए थे, एक्सेलरेशन का डिफिनीशन बताए थे? हाँ बताए थे। क्या बोले थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम आपको यही ना बोले थे कि अगर कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, ए पॉइंट से चल रही है, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है और वी पॉइंट पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वी हो गई, यानी ए से वी में गई तो टाइम क्या लिया, टी, और एक्सेलरेशन क्या था, ए मान लीजिए, है ना। तो ए इज इक्वल टू चेंज, चेंज मतलब जो इस समय है, फाइनल है माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी है, यानी वी पर क्या वेलोसिटी है, वी वेक्टर, भी है, और इनिशियल क्या है, यू है, यानी रेट चेंज, चेंज समय के साथ देख रहे हैं तो टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये हमने देख लिया था। अभी एक बात बताओ, हम आपसे बोलें कि यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो क्या बेटा स्पीड चेंज होगी, स्पीड तो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर स्पीड ए पॉइंट पर यू है तो बी पॉइंट पर भी क्या होगी, यू होगी, चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। चलिए, यानी u इज इक्वल टू वी, बेटा यहाँ पर रखो, यहाँ पर इसको पुट करो, यानी a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हुआ, 0/t, अरे भाई u माइनस यू इज इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, 0। इतना सब रामायण बताए आपको यही समझाने के लिए कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो है एक्सेलरेशन वो क्या होता है, 0, सिंपल। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बेटा, वेरी करेगा, यू से वी जाएगा, तो हम उसमें देखेंगे अलग अलग मोशंस के वो मिलेंगे, समीकरण मिलेंगे, है ना। तो हम अगली हेडिंग जो हम आपको बताएंगे, यानी अब हम आपको जो समझाने जा रहे हैं, इतना समझ में आ गया कि यानी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी 0 होगा। अब आपको नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ना है। हम जानते हैं, अभी हम रब कर दिए। अब हमको ये बताइए आप कि अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, हाँ करेगा। तो जो इक्वेशन है मोशन की वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, ओवरव्यू देखते हैं। यानी a इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा और a इज इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, हाँ बोलो हाँ। चलो, v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT
स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर। ये 2 हो गए। तीसरा देख लेते हैं यहीं पर। तीसरा इसको मिटा कर ही देखेंगे बेटा, स्पेस की दिक्कत है तो आप नोट करते रहिएगा। तीसरा क्या है? तीसरा इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एवरीथिंग आई डिक्टेट, डोंट वरी, हम सब आपको बता देंगे, सब कुछ लिखवा देंगे, डोंट वरी। ये v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है, सब नोटेशन को मैं बता रहा हूँ, सब इक्वेशन को मैं प्रूफ करवा रहा हूँ, डोंट वरी, घबराइए नहीं। जो मैं बता रहा हूँ बस उसको समझते जाइए। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा। कैसे होगा, क्या होगा, सब मैंने बता दिया आपको। एकदम क्लियर कट आ रहा है समझ में कि नहीं, बताइएगा हमको, ठीक है। अब हम आपको आगे चलते हैं, हम आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में बताए हैं। काइनेमेटिक इक्वेशंस देखो बेटा, काइनेमेटिक इक्वेशंस होती क्या है। अभी हम आपको क्या बोले हैं कि नोटेशन के बारे में बताएंगे। पहले नोटेशन देख लेते हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो हैं क्या क्या। पहली इक्वेशन हमने आपको बताया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या है, तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें नोटेशन आपको समझ में आ रहा है। v तो आपको पता होगा, u तो पता होगा, a पता होगा, t पता होगा। अरे नहीं पता है तो फिर से जान लो भाई, नहीं पता है तो फिर से समझो। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सीलरेशन, a क्या है, a क्या है, एक्सीलरेशन। भाई थोड़ा सा मिटाना तो पड़ेगा ही, है ना। फिर थोड़ा सा इसी को रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, है ना, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए ये एक्सीलरेशन तक हो गया। t क्या है, टाइम, टाइम टेकन, ठीक। s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट। भाई हम आपको प्रीवियस क्लासेस जो हुई हैं उसमें वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, सब कुछ है। आप जाके वीडियो चेक करिए, पढ़िए, समझिए, डोंट वरी, डोंट वरी। एक एक चीज़ मैं देखूंगा, एक एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। काइनेमेटिक इक्वेशंस देखो बेटा, काइनेमेटिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये इक्वेशंस जो है ना बेटा, आपके मोशन फिजिक्स जो चैप्टर है इसकी जान है, इसको आपको समझना है। काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें हम आपको बोल रहे हैं कोई बॉडी ए से जिसकी वेलोसिटी u है v तक गई तो ऐसे थोड़ा नहीं चली जाएगी, उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा। लेकिन हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स का एक वो ब्रांच है जिसमें फोर्स के बारे में हम लोग देखते ही नहीं हैं, फोर्स के बारे में हम लोग देखते ही नहीं है कि उस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक काइनेमेटिक्स होता है, एक डायनेमिक्स होता है। तो डायनेमिक्स में हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में फोर्स को ऑब्जर्व नहीं किया जाता। बिना फोर्स लगाए तो बॉडी मूव नहीं करेगी ना, बिना धक्का लगाए कोई जो अपने आप चीज़ें चलने लगेंगी क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर हम उसको नहीं देखेंगे, हम अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी मोशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा भाई, बिना फोर्स के आगे बढ़ेगी क्या वो, हाँ नहीं ना। तो आपको सिर्फ अभी एक्सेलरेशन, उसके रिलेशंस को ही जानना है, इसके क्या क्या रिलेशन है, इन रिलेशंस को देखना है हमको, ठीक है। तो ये बॉडी u है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है और फाइनल में वेलोसिटी v है। डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है और एक्सेलरेशन है वो a है। जो टाइम लग रहा है वो t है, a से b जाने में। तो वो चीज़ें हमको 3 क्वेश्चन आपको जो लिखवाई हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है बेटा,
एक होता है इन सबको आप पूछेंगे सर ये क्वेश्चन आई कैसे, कोई दिक्कत नहीं, बुक में दिया हुआ अगर बुक का समझ में आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपल मेथड में आपको समझा दूंगा, जल्दी ही समझा दूंगा। देखो क्या है, हमको क्या करना है बेटा, हमको इन सभी का प्रूफ करना है। तो हम एक नॉर्मल मेथड से करेंगे, यानी नॉर्मली जो है इक्वेशंस को रख कर करेंगे, और दूसरा किस मेथड से करेंगे, ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ के द्वारा करेंगे। ग्राफ क्या होते हैं, डोंट वरी, मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। अब हम पहले नॉर्मल मेथड से देखते हैं। पहली क्वेश्चन हम लोग प्रूफ करते हैं। पहली क्वेश्चन है क्या बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी का प्रूफ हमको करना है, इसी का प्रूफ हम करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन, अभी हमने क्या बताया, a इक्वल टू वी वेक्टर यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। अगर हम इस t को इधर ले जाएं तो क्या होगा, v वेक्टर माइनस u, है ना, इज इक्वल टू ए टी होगा, यानी v इज इक्वल टू u, इसको इधर ले आएँ तो प्लस हो जाएगा, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए टी। सिंपल, पहली इक्वेशंस आ गई आपकी। अच्छा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगली क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं, अगली क्वेश्चन समझते हैं। देखो बेटा, अभी हमने एक्सेलरेशन से समझा, अब हम लोग वेलोसिटी से समझते हैं। डोंट वरी, अभी हम लोग देखेंगे। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम। यहाँ पर हमको बेटा दो जो है यूज़ करना है, कैसे यूज करना हम बता रहे हैं आपको, एकदम घबराइए नहीं। हम आपको अभी जो प्रूफ कराने जा रहे हैं वो दूसरी क्वेश्चंस प्रूफ कराने जा रहे हैं। कौन सी, s इक्वल टू क्या लिखें, थोड़ी सी बड़ी है तो नहीं लिख रहे हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चलो लिख दिया। इसका प्रूफ करना है। हम जानते हैं बाई द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ लिखेंगे आप बाई, उसमें भी लिखेंगे आप पहले जो बाई द डिफिनीशन, है ना, ऑफ वेलोसिटी। चलिए राइटिंग का ध्यान रखिए भाई, राइटिंग का ध्यान रखिए, हम सब कुछ चीज़ें नहीं लिख पा रहे हैं, छोटी सी दिक्कत है, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाई द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी की डिफिनेशन होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट यानी s अपॉन टाइम t। अरे भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल, पहले v की वैल्यू पुट कर देते हैं, कहाँ से पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, अभी हम देख रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए भाई। चलिए करते हैं, बोलिए भाई, समझ में आया। चलिए अब इस इक्वेशंस को आपका यूज़ आपको करना है। इस इक्वेशंस को हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी, क्यों एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में दो वेलोसिटी है, तो हमको दोनों का इस्तेमाल करना है, दोनों का यूज़ करना है। तो बाय द एवरेज वेलोसिटी, अगर आप पिछली क्लास को जाएं तो क्या देखेंगे, सम ऑफ वेलोसिटी, अरे भाई दो वेलोसिटी है ना, तो u वेक्टर है और एक u है एक v है, तो इन दोनों का एवरेज कैसे होगा, सम ऑफ वेलोसिटी क्या है, u प्लस v डिवाइडेड बाई टू। दो वेलोसिटी है तो दो नंबर ऑफ वेलोसिटी है ना, तो ये किसके बराबर है, वेलोसिटी किसके बराबर है, s बाई टी के बराबर है। यहाँ से निकालो, कैसे निकालोगे, यहाँ से आप निकालें तो अभी हमने इस इक्वेशन को याद रखिए, इतने पार्ट को याद रखिए। तो हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि ये सब नोट कर लीजिएगा। हुआ कि अब आगे हम लोग चलते हैं,
आगे हम लोग अब देखते हैं, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, u v प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू s बाई टी। चलो s की वैल्यू निकालो, s की वैल्यू निकालोगे तो इसके t से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं। यहाँ देखो s निकालोगे तो v प्लस u बाई 2 इंटू टी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं आप भाई, क्यों नहीं लिख सकते। अब हम आपको पहली क्वेश्चन बताए हैं कि v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब इस v में उसकी वैल्यू को रख दें, उसकी वैल्यू को रख दें, रखो s इजकल टू यू, v है ना, तो यहाँ v में रखना है, तो इस u को हम पहले लिख ले रहे हैं, u प्लस ए टी लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अरे भाई इसको सॉल्व अगर करेंगे तो यस इजक्वल टू क्या आएगा, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 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 क्या टी। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। देखो भाई इस ये दोनों जुड़ जाएंगे, ए टी रहेगा और ए टी तो ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ पर है ना, तो 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अगर हम दोनों को इसको अलग अलग कर दें तो क्या होगा, क्या होगा, इस t का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। चलो चलो देखते हैं t का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। चलिए 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 देखो, तो इसको करेंगे तो यहाँ आएगा s इजक्वल टू, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अरे 2u t डिवाइडेड बाई 2 यही तो आएगा, प्लस प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल होगा ये t इंटू टी यानी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो हम प्रूफ कर रहे थे बच्चा, यही तो हम निकाल रहे थे। तो हम अब फाइनल बात पर अपनी पहुँचे हैं कि s इजक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरी इक्वेशंस को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बोलिएगा समझ में आ रहा। अब हम लोग तीसरी इक्वेशंस देखते हैं, तीसरी इक्वेशंस कैसे निकलेगी, तीसरी इक्वेशंस कैसे निकलेगी उसको देखते हैं। देखो बेटा तीसरी इक्वेशंस हम आपको बताए थे ना, तीसरी इक्वेशंस हम आपको क्या बताए थे कि v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है, यही तो थी तीसरी इक्वेशन। लेकिन हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताएं एक्सलेशन इजक्वल टू होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई, ये v है, बाई t। तो अगर हम t का निकाले वैल्यू तो यहाँ से t इजक्वल टू होता क्या था, v माइनस यू अपॉन a। अरे भाई ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं। चलिए अब हमको एक चीज़ें अभी पिछले उससे हम निकाले थे कि s इजक्वल टू होता क्या है, s इजक्वल टू होता है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी का बराबर नहीं किए थे लो, वही तो देख रहे हैं, वही तो देख रहे हैं। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशंस में, वहाँ पर इक्वेशंस बना लेना, उस इक्वेशन में इस t की वैल्यू पुट कर दो। चलो s इजक्वल टू, यहाँ t की वैल्यू रखोगे तो v यहाँ v प्लस u डिवाइडेड बाई 2 इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। होगा या नहीं होगा, चलो थोड़ा सा मिटा लेते हैं, देखते हैं आगे होगा ना, होगा ना भाई। चलिए तो आगे हुआ, आगे ये हुआ कि s इजक्वल टू, यहाँ से आया s इजक्वल टू, इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ लिखिए
अपॉन 2a होगा, और यहाँ पर करेंगे तो v प्लस यू एक ब्रैकेट में और v माइनस यू एक ब्रैकेट में। होगा या नहीं? अब अगर इसको इधर ले जाएं तो यहाँ लिखेंगे 2as इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा है, मज़ा आया? हाँ, चलिए इन 3 इक्वेशंस को हमने नॉर्मल मेथड से सीख लिया। सब देखकर वीडियो पॉज कर करके चेक कर लीजिए, समझ में आएगा ही आएगा, कहीं कुछ नहीं ख़राब होगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, एकदम बिल्कुल गारंटी हमारी है। चलिए अब हम आपको बताए थे कि हम इस चीज़ को समझेंगे कैसे, ग्राफिकल मेथड से। अभी हमने नॉर्मल मेथड से निकाल दिया, किसका, एक्सेलरेशन का यूज करके, वेलोसिटी का यूज किया, एवरेज वेलोसिटी का यूज करके हमने सभी क्वेश्चंस को निकाल लिया। हम जानते हैं कि ग्राफ बेटा 3 तरीके के होते हैं। इसमें कौन सा, XT ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, या ST ग्राफ कह सकते हो आप, फिर VT ग्राफ, फिर AT ग्राफ। ST मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सभी ग्राफ आपको पढ़ने हैं, बुक में भी है, आपके समझना है एक एक चीज़ को, क्या ग्राफ होता है, क्या मतलब होता है, कैसे होता है, सब चीज़ों को हम बताएंगे। डोंट वरी, एक एक चीज़ मैं समझाऊंगा, एकदम परेशान नहीं होगा आप। एक बात बताइए हमको, VT ग्राफ में मान लो हमको पहली क्वेश्चन निकालनी है, क्या है, v इजक्वल टू यू प्लस ए टी। हमको थोड़ा सा पहले समझना है, इन सब चीज़ को नोट कर लीजिए, इतने ही ग्राफ हमको पढ़ना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, आपकी बुक में भी क्वेश्चंस हैं, मैं कराऊंगा एक एक क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा आपका, इसका एक एक चीज़ कराऊंगा, आप डोंट वरी। चलिए देखो बेटा, हम आपसे बोले थे कोई भी बॉडी है जो A पॉइंट से स्टार्ट होती है B पॉइंट तक जाती है, तो इसकी वेलोसिटी A पॉइंट पे u है और B पर क्या है, v है। हम इसके बीच में एक्सेलरेशन ये है, टाइम t है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो s है, ये है या नहीं? अगर इसका हमको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम ड्रॉ करेंगे VT ग्राफ, ये V है और ये T है, ये हमारा x एक्सिस इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस। इस साइड को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। y एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। चलो मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ होगी, यानी इसका मतलब अगर हम ये पार्ट यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ये यहाँ पर इसको, अगर अरे भाई कोई बॉडी मूव कर रही है तब हमने उसको ऑब्जर्व किया, तो ये पोजीशन हमारा A है, ये B है, तो यहाँ हमारा A है। A पॉइंट पर स्पीड क्या है, यानी वेलोसिटी क्या है, u। यानी अगर इसको O माने, ओरिजिन पॉइंट माने, तो A इजक्वल टू हमने क्या मान लिया, u। ध्यान से समझिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब B पॉइंट पर जो B पर जा रहा है, जब B पर पहुंच रहा है, कितने समय बाद, इधर t समय बाद, यानी जब समय एकदम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, u थी, यानी वेलोसिटी यहाँ पर देखो u थी। जब समय t निकला तो वेलोसिटी क्या हुई, v, यानी यहाँ पर, यानी ये पॉइंट हमारा B है। जब टाइम t निकला, ये टाइम t निकल गया तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पहुँच गई, यानी इस पोजीशन पर, यहाँ पर। इसका मतलब
इन दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया कि नहीं, और इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये हमारा पॉइंट बी बन गया। ये क्या होगी, ये हमारी वेलोसिटी है ना वी फाइनल वाली, ये अगर इसको पॉइंट को हम डी मान लें और ये ओ मान लें और इसको हम सी मान लें, ठीक है। बोलो, बॉडी तो रेस्ट में थी नहीं, बॉडी तो चल रही थी, तो इनिशियल पोजीशन में वेलोसिटी यू थी। जब टाइम टी निकला, टाइम ये वाला टी यहाँ आ गया, तो वेलोसिटी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। पहले जब जीरो थी तो वेलोसिटी यहाँ थी, जब समय बढ़ता गया तो वेलोसिटी भी बढ़ती गई, कहाँ पहुँची, बी पर, बी से रिलेटेड वेलोसिटी वी है। यही ग्राफ होता है। इसको कैसे समझा इसमें देख रहे हैं। अब हमको इसी ग्राफ से सभी इक्वेशंस को हम निकाल देंगे। क्या हम पहली सिर्फ निकालें, अगर आप लोग कहेंगे कि दूसरी भी निकाल के बताइए सर, तीसरी भी निकाल के बताइए, हर एक को निकाल के दिखाएंगे, हर एक को निकाल के दिखा देंगे आपको, डोंट वरी। इतना आपने सब कुछ कर लिया, नोट कर लीजिए, बस ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिएगा जिसमें हम ग्राफ बनाएं, उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सब नोट कर लीजिए आप, बाकी सब नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए हम इस पॉइंट को रब कर रहे हैं, इस पॉइंट को रब कर दे रहे हैं। चलिए ठीक, हम ये जान रहे हैं बेटा ओडी क्या है। ओडी हमारा, ओडी ये है ना, देखो ओडी हमारा क्या है, ये पूरा पॉइंट, अरे ये पूरा पॉइंट हमारा क्या है, ये ओडी है। ओ ए हमारा यू है, ओ बी डी हमारा क्या है, बी डी हमारा वी है। अब हम आपको बोलें कि एक्सेलरेशन होता क्या है, तो बाई द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई एक्सेलरेशन, या बाई द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज ग्राफ से करेंगे। अब वेलोसिटी का चेंज, पहले वेलोसिटी, अब हमारी वेलोसिटी क्या है, वी डी पॉइंट, वी डी है, यानी ये पूरी है वी, तो वी डी माइनस, अब पहले क्या थी, ओ ए अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम क्या है बेटा, ओ डी। देख लो पहले फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ये पूरी है, ये पूरी हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ओ डी बी डी, समझ में आ रहा है ना, पूरी वेलोसिटी बी डी, तो बी डी माइनस ओ ए अपॉन टाइम कितना, ओ डी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बी डी क्या है बेटा, बी डी हमारी वी है, और एक्सेलरेशन यानी ओ ए क्या है, यू है, अपॉन टाइम क्या है, ओ डी टी है। तो v इज इक्वल, अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गया कि नहीं, बोलो, समझ में आ गया। अगर आप लोगों को चाहिए कि सर सेकेंड भी बोलिए, हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको सेकेंड वाली भी इक्वेशंस समझा देंगे, इसको समझा देंगे। छोटी सी और चीज़ है जो आपको हम पहले समझा लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। छोटी सी चीज़ है जिसको हमको बताना ज़रूरी है। देखो बेटा, हम जानते हैं एक आपका टॉपिक बच रहा है क्या, सर्कुलर मोशन वाला, सर्कुलर मोशन का टॉपिक बच रहा है। सर्कुलर मोशन हम आपको लास्ट में ही कराएंगे, उससे थोड़ा बहुत आता है लेकिन हम कराएंगे ज़रूर उसको, डोंट वरी, उसके लिए आप परेशान मत होइए, और मैं करा दूंगा इस चीज़ को। एक चीज़ और समझिए, ये इक्वेशंस आप लोग अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सब समझा दूंगा। आप एक बार बस बोल दीजिएगा कि सर ये बता दीजिए इस इक्वेशन, वैसे तीनों का प्रूफ तो मैंने करा, प्रूफ नहीं आता है, मान लीजिए पूछ ले तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे निकाला गया था। ठीक है, बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई, हाँ या ना में जवाब दो आप लोग, ठीक है। क्या डिपेंडेंट होता है, क्या इंडिपेंडेंट होता है, बता दें क्या, चलो ठीक है, बता देते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हर एक का हम बल्कि वीडियो बना देंगे या फिर आपको नोट्स बना करके दे देंगे। हमने आपको बोला कि एक पोजीशन टाइम ग्राफ होता है एक्स टी,
या एस टी, जो भी आप बोल लीजिए, वी टी और ए टी, यही 3 ग्राफ हम आपको बताए हैं। ठीक है, क्या डिपेंडेंट होता है, क्या इंडिपेंडेंट होता है, बताएं क्या? इंडिपेंडेंट इस एक्सिस पर होता है, डिपेंडेंट वाई एक्सिस पर होता है। जो इंडिपेंडेंट चीज़ें होती हैं वो इस इधर रखी जाती हैं, और इंडिपेंडेंट इधर और डिपेंडेंट इधर। ठीक है, ठीक है। अब हमको ग्राफ किसका किसका समझना है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उनके ग्राफ को समझना है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो भाई इसका मतलब स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद ये तो यूनिफॉर्म मोशन की बात हम कर रहे हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। तीसरा ग्राफ हमको समझना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का समझ में आ रहा है। और यही यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का भी बता देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक हम बता रहे हैं आज, एक बता रहे हैं, कौन सा? रेस्ट वाला। बोलो बोलो बोलिए भाई, हाँ या ना। चलें आगे, है ना। इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। टाइम एक्स एक्सिस पर, वेलोसिटी, पोजीशन, एटी यानी डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं, इनको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। ये किस पर रहेंगी? वाई एक्सिस पर। इंडिपेंडेंट क्या है हमारा? टाइम, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट सॉरी, और इंडिपेंडेंट क्या? टाइम। चलिए हम पहले रेस्ट के बारे में समझते हैं। रेस्ट वाली पोजीशन हो तो क्या होगी? चलो मिटा दें। चलिए भाई, रेस्ट वाली पोजीशन को हम समझें पहले। रेस्ट होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ यानी एक्स टी ग्राफ, यहीं वी टी ग्राफ भी बना लो भाई। ये टी है, ये वी है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहीं आप ए टी बना दो, ए टी है और ये ए है। क्या समझ में आ रहा है आपको? बोलो। रेस्ट पर है, ध्यान से समझो, रेस्ट पर है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है यानी आराम स्थिति में, जो 1 घंटे बाद जहाँ थी वो भी वहीं है, जो पेड़ 1 घंटे बाद जहाँ है वो अभी भी वहीं पर है, यानी जो पहले था वो अभी भी वहीं पर है। मान लो किसी चीज़ की पोजीशन यहाँ पर है, तो 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद, कितना भी समय बाद उसका पोजीशन वही होगा, एक ही होगा। देख लो, पहले सेकेंड में भी यही, दूसरे सेकेंड में भी यही, तीसरे में भी यही, चौथे में भी यही, पाँचवें में भी यही, छठवें में, यानी कांस्टेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? T1 T2 टाइम पर, T3 टाइम पर, T4 टाइम पर, हर एक समय पर देख लो। वेलोसिटी में देखो, कोई बॉडी रेस्ट पर है तो मूव कर रही होगी नहीं, यानी वेलोसिटी क्या होगी? 0। यानी ये वाला चीज़ क्या होगा? 0, ख़त्म हो जाएगा तो टाइम ही सिर्फ बढ़ेगा, तो T1 पर यहाँ, T2 पर यहाँ, यानी इस तरीके की लाइन आएगी। इधर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन क्या होगा? जब वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, यानी इसका भी पोजीशन टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी T1 पे यही, T2 पे यही, T3 पे यही। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट करके बोलना, वैसे आ गया होगा बेटा। ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज़ में अच्छे से कोशिश किया हूँ कि अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए एक छोटी सी चीज़ फिर से देखते हैं। हम आपको एक छोटी सी चीज़ भूल गए थे, आज रिमाइंड हुआ तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं बैक। देख यहाँ पर आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा चीज़ें आपको, एक छोटी सी चीज़ है जो बताना है हमको।
देखो बेटा, आपको उस दिन हम बोले थे कि अगर ए से बी तक गए, है ना, तो ये 5 मीटर, ये 2 मीटर, यही बताए थे ना। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, 7 मीटर, है ना, ये बोले थे आपको। अगर डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो वो भी 7 मीटर होगा। लेकिन अगर हम मान लो ये पॉइंट से हमने ए स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे आकर के बी पॉइंट पर यहीं पर फिनिश हो गए, अब बताइए क्या होगा। अब डिस्टेंस टोटल यहाँ से मेजर करके यहाँ तक आ जाएगी, तो हमारी डिस्टेंस तो पता हो जाएगी, डिस्टेंस तो हमको मिल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। देखो फाइनल पोजीशन क्या थी हमारी बी, इनिशियल क्या थी ए, शॉर्टेस्ट क्या है, अरे जहाँ फाइनल है वही इनिशियल है, यानी 0। जब सेपरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। यही बात आपको थोड़ा सा भूल गया तो मैं बताना, नोट कर लीजिए। यानी इसका मतलब डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक चीज़ और थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मान लिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि ए से बी तक कोई बॉडी जाती है तो 5 मीटर 2 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन हम आपको डिस्प्लेसमेंट जब समझाए थे तो ये 5 था, ये 2 था, यही तो बताए थे। यानी ए सी बी, अभी भी ए से बी ही जा रहे हैं, दूरी वही कवर कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट था ए से बी के बीच में वो कितना था, 6 मीटर का। देखो यहाँ बराबर हो गया, यहाँ कम हो गया, लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। यानी डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिए, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट, या बराबर हो सकती है। बस यही बताना था। अब आपका इसमें बचा है एक छोटा सा टॉपिक जिसका क्या नाम है, सर्कुलर मोशन आपको मैं करा दूंगा। उससे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछा जाता आप लोगों का, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आता है तो उसको मैं करा दूंगा। उसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है वो। और हमने रेस्ट पोजीशन को कर दिया। अब हमको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वैसे मैं बता दूंगा। तो यूनिफॉर्म मोशन की वीडियो मैं बना दूंगा, यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ मैं बताऊंगा, सर्कुलर मोशन के बारे में मैं बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नोट्स बढ़िया से बनाइए, सभी नोट्स को हमारे पर भेजिए, मैं देखूंगा कि क्या आप लोग कर रहे हैं घर पर। ठीक है, बेस्ट एकदम अच्छे से, है ना, करिए, और एकदम बढ़िया से खा पी करके जो है घर में आराम करिए, इधर उधर कहीं घूमने ना जाइए, है ना। ओके, ठीक है, बोलो भाई, ओके, ठीक, थैंक यू।